हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो हमारा सीयूटी पीजी हिंदी की हम लोग बात करते हैं तो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। अब बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नंगेंद्र, सर्वमान्य तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, फिर उसके बाद डॉक्टर नंगेंद्र जी का है। वैसे अपने अपनी जगह पे सभी का सही है, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए डॉक्टर नंगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण बताइए कि आदिकाल को क्या नाम दिया, भक्ति काल को क्या नाम दिया, समय सीमा क्या मानी, इस प्रकार बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, रामकुमार वर्मा जी के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आपका सीधा सीधा टॉपिक क्या है, पहला कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो आज हम इस सेशन में डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। जब आपको पता है, आपको हमेशा की तरह, रोजाना की तरह आप सभी का स्वागत करने के लिए आपके राजेंद्र सर हाजिर होते हैं और आपको मनोरंजन तरीके से एक ट्रिक्स के साथ में आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है आप लोगों को। कोई भी चीज यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो करें स्टार्ट। आ जाइए सभी, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ सर आ जाइए, आ गए हम लोग। चलो ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है ना। अब देखो, काल विभाजन और नामकरण किसके अनुसार पढ़ेंगे हम लोग, आचार्य राम सॉरी डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। तो क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण ठीक है। तो पहला आता है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी, बता सकते हो? तो ध्यान रखना, 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक याद रखना। शुक्ल जी के बाद इन्हीं का सर्वमान्य मत माना जाता है। नंबर 2 आता है भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी प्यारे बच्चों, 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक याद रखना। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये अभी कोमा लगाए दो है, इन्हें कहा जाता है पुनरुक्ति चिन्ह। याद रखना, ये हिंदी व्याकरण की बात है। पुनरुक्ति चिन्ह यानी ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही वैसा, यदि इसमें टुकड़ा भी करते हैं तो बेटा क्या होता है, पुनर, यहां पर क्या है, उपसर्ग है, उक्ति यानी कथन, पुनर यानी होता है दोबारा, कथन यानी कोई भी कथन ऊपर का जो का त्यों दोबारा लिखा जाता है, वहां पर हमारा कौन सा, पुनरुक्ति चिन्ह होता है। नंबर 3 रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी, कोई मुझे बता सकता है रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी? तो याद रखना है 17वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक याद रह जाएगा आप लोगों को। नंबर 4 आता है आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के मध्य से लेकर और अब तक। ये आपको ध्यान में कैसे याद करना, देखो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 7वीं से 14वीं, 14वीं 17वीं, 17वीं से 19वीं, 19वीं से लेकर अब तक, मध्य लगाना है, 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी के मध्य, 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक, और 17वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक, और 19वीं सदी से लेकर के अब तक। ये डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार है। अब डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या किया, आधुनिक काल को भी इन्होंने आधुनिक काल को भी आधुनिक काल को
निम्नलिखित कालखंडों में डिवाइड कर दिया, कालखंडों में बांट दिया। जैसे इन्होंने सबसे पहला नाम दिया एक भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग किस विद्वान के नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। यह भी ध्यान रखना। इस भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, पुनर्जागरण काल। और इसकी समय सीमा क्या मानी? बताना जल्दी से मुझे, जल्दी से फटाफट, कौन बताएगा जल्दी से? नंबर 2 आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। यह भी ध्यान आपको रखना है। आप मुझे बता सकते हैं, जैसे भारतेंदु युग, जैसे भारतेंदु युग, इस युग की बात करें, यह नाम किस विद्वान के ऊपर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा डॉक्टर नंगेंद्र ने। ऐसे मैं बात करूं, ये द्विवेदी युग है, ये किस विद्वान के नाम पर पड़ा? तो याद रखना है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा है इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया, जिसका अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल। नंबर 3 आता है छायावाद, या छायावादोत्तर भी कह सकते हैं, या छायावाद भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग ऐसे, जैसे प्रगतिवाद या प्रगति प्रयोगवाद, दोनों लिख सकते हैं हम लोग, प्रगति प्रयोगवाद। ठीक है, और ये नाम आता है नवलेखन काल, नवलेखन काल। अब समय सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो समय सीमा इसकी क्या मानी? 1857 ईस्वी से लेकर के 19वीं ईस्वी, याद रखना है। द्विवेदी युग की 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी, याद रखना है 1900। अब ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या? छायावादोत्तर। हम इसे 2 भागों में अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप इसकी समय सीमा भी बता रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हो। नंबर 3 छायावाद, छायावाद की समय सीमा क्या मानी? 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी। फिर आता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद 1938 से लेकर के 1943। फिर आता है प्रयोगवाद काल, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी? 1943 ईस्वी से लेकर के 1953। फिर आता है अंतिम, जिसका नाम है नवलेखन काल, नवलेखन काल। ये 1953 ईस्वी से लेकर के अब तक। याद हो जाएगा उम्मीद करता हूं आप लोगों को। तो इनकी समय सीमा क्या हो जाएगी? 38 से 43, 43 से 53, तो क्या हो जाएगा? 1938 से लेके 1953, और ये 1953 से लेकर अब तक। तो हम क्या कह सकते हैं? ये 1938 से लेकर के समय सीमा क्या हो? 1953, 1938 से लेके अब तक भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं। वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवलेखन काल। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हम लोग चर्चा करें काल विभाजन और नामकरण, तो इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी? 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं, रीतिकाल 17वीं के मध्य से 19वीं, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से लेकर के अब तक। अब इन्होंने आदिकाल को भी बहुत सारे कालखंडों में डिवाइड कर दिया। भारतेंदु युग, जिसे हम लोग पुनर्जागरण काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, जिसकी समय सीमा 1857 से लेकर 1900। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया, जिसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1918। फिर आता है छायावाद 1918 से लेकर 1938। फिर आता है प्रगतिवाद 38 से 53। फिर प्रयोगवाद 53 से
38 से 43, 43 से 53, फिर नवलेखन काल 1953 से लेकर के अब तक। अब आपसे यहाँ कौन कौन सवाल महत्वपूर्ण होता है कि भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जानते हैं, भारतेंदु युग किस विद्वान के नाम पर रखा, डॉक्टर नंगेंद्र जी के अनुसार, या ऐसे पूछेगा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम भी रखा, या जागरण सुधार नाम से भी जाना जाता है। तो द्विवेदी युग किस विद्वान के नाम पर डॉक्टर नंगेंद्र ने यह नाम रखा है, तो याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इसी प्रकार से हम लोग छोटे छोटे कालखंडों में, जैसे कल आज हमने पढ़ा क्या, डॉक्टर नंगेंद्र जी का काल विभाजन और नामकरण, आगे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, फिर हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, फिर हम पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, फिर हम लोग पढ़ेंगे गणपति चंद्र गुप्त जी के, ऐसे सभी का छोटे छोटे पार्टों में मैं आप लोगों को पूरा साहित्य में पढ़ा दूंगा। फिर हम धीरे 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 एक एक लेखक की रचनाओं के बारे में हम लोग ट्रिक्स के साथ में हम लोग पूरा साहित्य कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था सेशन अभी का। अच्छा लगा है तो बेटा सेशन को शेयर करना है और लाइक करना है। और आपको पता ही है, आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जब इस कूपन कोड का Y551 कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी भी CUET, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, किसी भी कोड बैच को परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।